भाई ओजी मार्केट के अंदर फिर से आ गया है और आज है डे 15। क्या ब्रो मैं तुमको आज है ना भाई प्राइस सेक्शन पे क्यूटेक्स पे ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। सीधा मैं पॉइंट पे आऊँगा क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कोई बकवास नहीं करूँ। मैं सीधा तुमको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा कि तुमको ट्रेडिंग कैसे करना है भाई। क्योंकि भाई क्यूटेक्स के जो चार्ट है ना भाई एकदम ऐसे चल रहे हैं ना भाई, मतलब जो बिगिनर बंदा होता है, कोई न्यू बंदा होता है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होता भाई, और उसे ट्रेडिंग करनी होती है ना, तभी बहुत मुश्किल हो जाती है कि भाई बंदा ट्रेड कैसे करे। बंदे को मालूम ही नहीं है भाई कोई डायरेक्शन, अप जाएंगे या डाउन जाएंगे उसको वही नहीं मालूम। बट आज मैं वो सिखाऊंगा ना तुमको, तुम टेंशन मत लो। देखो पहले क्या करूँगा, ये सी ए डी सी एच एफ का चार्ट है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, पहले मैं करूँगा थ्री डॉट पे क्लिक, पेंसिल पे क्लिक करूँगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों ले रहा हूँ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मार्केट है एक अप ट्रेंड के अंदर एक स्विंग मार्केट है, हाई लो ऐसे बना रहा है, सही है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये जो लेवल्स है ना मार्केट का, ये वाला लेवल्स, ये वाले लेवल्स को मैंने ड्रॉ कर लिया। और दूसरा लेवल जो लेवल है ऊपर वाला, ये वाला लेवल है, सही है। ये दोनों के दोनों लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके सिखाए। और दूसरी बात बताऊंगा मैं कि आपको ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि समझ लो मेरे भाई, ये जो मार्केट है ना एक एन पैटर्न के अंदर अभी चल रहा है, सही है। आप लोग देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना, तभी आपको समझ में आएगा कि एन पैटर्न क्या होता है और एन पैटर्न ब्रेकआउट होती है तब अपने को ट्रेड कैसे करना है। ओके, ये जो मैं जिगजैग लगा था तो आपको बेहतरीन समझ में आता, बट मैं एक ट्रेन लाइन से आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, सही है। जैसे कि समझ लो ये वाला जो अपना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एन पैटर्न है और मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है, सही है, एक रजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, मतलब समझ लो रजिस्टेंस। पहले मैं क्या करूँगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, थोड़ा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा जिससे आपको चार्ट क्लियरली दिखे और सही से आपको समझ में आए। मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पे इस तरीके से एक रजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। जैसे ही रजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, याद रखना ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी अभी भी वर्क कर रही है और अच्छी खासी वर्क कर रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही ये वाली कैंडल ने ये वाले एक रजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, आप सारी की सारी चीज़ें ध्यान से सीखो तभी मजा आएगा आपको खेलने में। ये वाला जो रजिस्टेंस है ना भाई, ये वाला रजिस्टेंस राइट, तो ये वाले रजिस्टेंस के अंदर आप लोग खुद देखें कि जैसे कि ये वाली जो कैंडल थी अपनी एक ब्रेकआउट होती है तो तुरंत आपको मालूम चल गया कि भाई एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है, तो अपने को नेक्स्ट कैंडल लगानी है अप के लिए। जो भाई एक सपोर्ट होगा, एक सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो अपन लोग डाउन के लिए ट्रेड करते हैं। बट जब जब एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो अपन एक ग्रीन के लिए ट्रेड करते हैं। और जैसे ये वाली कैंडल ब्रेकआउट हुई थी तो तुरंत नेक्स्ट कैंडल रॉकेट बन गई थी और ये आपका ट्रेड जो लगाया था आपने, यहाँ से एंट्री एक्टिव किया था आप लोग बाइंग के लिए और आपकी क्लोजिंग कहाँ पे रही, यहाँ तक आपका एक ट्रेड परफेक्टली विन हो गया। और अभी भी ये लाइव चार्ट है और लाइव चार्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको। ओके, अभी क्या करूँगा, पहले मैं थोड़ा इसको डे ट्रेंच को निकाल दूंगा। ओके, डे ट्रेंच को मैंने निकाला, फिर मैं क्या करूँगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा और पेंसिल पे क्लिक करूँगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहूँगा, क्योंकि देखो ये भी एक रजिस्टर है भाई। जब ये रजिस्टर एक ब्रेकआउट करेगा, जब याद रखना मेरी बात को, अपने को ये जो रजिस्टर है ना मेरे भाई, बैकग्राउंड आवाज़ जो वॉइस है डॉग्स की, उसको इग्नोर करना। ओके, देखो ये वाला जो एक रजिस्टर है ना, ये वाला जो रजिस्टर जब ब्रेकआउट होगा ना मार्केट के अंदर, तब अपन एक ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और देखो मेरी बात याद रखना कि जैसे कि ये वाला जो एक रजिस्टर था ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ से एक रिटेस्ट कर लिया था। अभी जैसे कि मार्केट समझ लो कि यहाँ पे आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने की
संभावना है, पॉसिबल है, बट मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक रीटेस्ट हो चुका है, तो मतलब बायर्स इधर पहले आ गए थे। सही है, ये वाली जो कैंडल है ना, उसने एक रीटेस्ट किया था आराम से, और नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन लिया था। मतलब समझ लो, यहाँ से ये वाली जो कैंडल थी, जब मार्केट ने रीटेस्ट किया था, तो आपने एक ग्रीन के लिए ट्रेड किया यहाँ पे। सही है, ग्रीन के लिए ट्रेड किया, तो आपका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। देखो अभी जैसे कि मतलब क्या हुआ, अभी सारी चीज़ें आप समझना, आपका ट्रेड इधर ही हो गया विन। बट अभी देखो, अपना जो एक रजिस्टेंस था, वही रजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो अपने लिए एक ट्रेड वैसे डाउन के लिए बनता है, समझ लो। ये जो है एक अपना एक रजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हो चुका है। जो आप इधर से एक डाउन के लिए ट्रेड करते हो, तो आपका ट्रेड भाई आराम से विन चांस है। बट अभी आप खुद ही देखिए, कैंडल बन गया ग्रीन, समझ रहे हो ना, कैंडल ग्रीन बनने जा रहा है। अभी 15 सेकंड बाकी, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, कुछ कह ही नहीं सकते। ओके, देखो जैसे कि ब्रेकआउट हुआ था, तो रेड कैंडल बनने का ट्राई कर रहा था, बट दोनों तरफ से मार्केट का फ्लक्चुएशन ज़्यादातर था। ओके, जैसे कि समझ लो ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी ना भाई, इसका मतलब होता है ये फेक ब्रेकआउट है भाई। इधर जो बंदे सोच रहे थे कि भाई ये वाली कैंडल जब ब्रेकआउट हुई बड़ी वाली, तो अपने को एक ट्रेड लगाना है डाउन के लिए, बट मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दिया, पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल बना दिया, जिससे बंदे ट्रैप हो गए। अभी चलो ये वाले लेवल्स को छोड़ो, अभी इधर ट्रेड अपने को नहीं करना है। सही है, मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे आ जाऊँगा, और नीचे मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है। सही है, एक स्विंग मार्केट का एक हायर लो का लो है। लो को मतलब मैं थोड़ा सपोर्ट भी कह सकता हूँ। सही है, ये वाला जो मार्केट है एक लो मार्केट है। सही है, जब ये लो को मार्केट ब्रेकआउट करती है, तब मैं एक ट्रेड फिर से डाउन के लिए लगा सकता हूँ। सही है, बट मैं चाहता हूँ कि अपन लोग थोड़ा चार्ट चेंज करें, क्योंकि हमें कभी भी एक ही चार्ट पे ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं करनी है, चार्ट को चेंज करते रहना है। जितना आप चार्ट को चेंज करेंगे, उतना आपके पास अच्छी खासी बहुत सारी एंट्रियाँ आपको मिलेंगी। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिखी, जो मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा है। जैसे ही ये मार्केट मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेंगी, तो तुरंत मैं एक ग्रीन के लिए ट्रेड करूँगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप? जैसे कि समझ लो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ मैं पहले। ओके, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक पूरा का पूरा जो मार्केट है ना भाई, एक स्विंग डाउन ट्रेंड था। सही है, बट जब ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेंगी, तो मैं एक ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। क्या वो ये ब्रेकआउट, देखो देखो अभी अभी क्या करूँगा, अभी ये क्या मार्केट ने क्या किया, देखो एक डाउन के लिए मैं ट्रेड लगाता हूँ। सही है, मेरी एंट्री भी बढ़िया लगी। ये डाउन के लिए ट्रेड मैंने क्यों लगा, एक छोटा सा ब्रेकआउट था, आपको वो भी ध्यान भी रखना है, तभी आपको खेलने में मजा आएगा भाई। मैंने क्या किया, देखो ये नीचे ये वाला सपोर्ट है ना, एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट पे मैंने इस सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया। एक छोटा सा ब्रेकआउट था नीचे की ओर से, बट मार्केट अभी ग्रीन के लिए जा रही है, मतलब ट्रेड अपना अगेंस्ट चल रहा है। बट मैं वेट करना चाहता हूँ कि 20 सेकंड लेफ्ट कुछ हो सके। बट फाइनली ये वाला ट्रेड ओटीएम हो गया अपना। ओके, अभी तुम लोग खुद देखना, अभी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक ट्रेड ओटीएम हो चुका है। मेरे को नेक्स्ट कंफर्मेशन मिलेंगी, तो मैं 2 ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा। सही है, ये लाइव चार्ट है भाई, मैं यहाँ पे कोई मतलब समझ रहे हो ना। देखो ये ब्रेकआउट है। सही है, मैंने 2 ट्रेड लगा दिए अप के लिए। अब ये देखो, जैसे कि अभी अभी मैं क्या करूँगा, देखो ये वाला जो सपोर्ट था ना भाई, ये वाला सपोर्ट, मेरी बात को समझो, ये वाले सपोर्ट से मार्केट, ये वाली जो रेड कैंडल थी ना, ये वाली जो रेड कैंडल, इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट किया था। ये जो देख रहे हो ना, ये एरिया, इतना एक रेड एरिया, ये एक ब्रेकआउट था। उधर से भी भाई डाउन के लिए कैंडल बन सकती थी, बट अपना ट्रेड ओटीएम का है।
फिलहाल मैं आपको सिखा सकता हूँ कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, आप खुद देखिए, मेरी मेरी जो ट्रेंड लाइन थी उसको उसने क्लियरली ब्रेकआउट कर दिया। मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही ये ब्रेकआउट करेंगे, देखो ब्रेकआउट के तरीके आपको समझ में आने चाहिए। अभी बंदे सोच रहे होंगे कि भाई ये वाली कैंडल ने मार्केट को ब्रेकआउट किया, नहीं ब्रो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल, इसी ग्रीन कैंडल ने मार्केट को ब्रेकआउट किया था और अपन लोग इधर से एक ट्रेड ओटीएम हो गया था, ये वाला डाउन के लिए ब्रेकआउट हुआ था तो अपन ने डाउन के लिए ट्रेड किया था, बट अपना ये ट्रेड ओटीएम हो गया था। तो तुरंत यहाँ पे एक कैंडल बनी जो अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और हम लोगों ने यहाँ से एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए लगा दिया, तो अपना ट्रेड हो गया था भाई परफेक्टली यहाँ पे विन विथ 2 ट्रेड लगाए थे मैंने, 2 ट्रेड। ओके, अभी फिर से आऊँगा मैं और कुछ कोशिश करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा पेंसिल पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और पेंसिल पे क्लिक करूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें निकाल दूँगा। एक सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा, याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। अभी भी याद रखना, ये जो सपोर्ट है नीचे वाला अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। जब ये सपोर्ट ब्रेकआउट होगा तो अपने लिए एक डाउन के लिए एक ट्रेड बन सकती है। ओके, चार्ट को थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, यूएसडी आईएनआर पे आना चाहूँगा। अभी यूएसडी आईएनआर पे देखता हूँ कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। ओके, देखो वैसे तो आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा क्या है, चार्ट को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा और स्क्रॉल करके सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, कहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, कहाँ से सपोर्ट आ रहा है, कहाँ से रजिस्टेंस आ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सीखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन लिया था और ट्रेंड लाइन को सिंपल सा एक ये वाले पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट, ये वाला थर्ड पॉइंट, देखो ये जितने भी पॉइंट्स थे वो मेरे पॉइंट्स को मार्क कर लिया ट्रेंड लाइन थ्रू। ओके, आप याद रखना मेरी बात को, ये वाली एक रीटेस्ट एंट्री बन सकती है अपने लिए, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि इधर से मैं एक रीटेस्ट कह सकता हूँ। सही है, चलो वेट करेंगे जितना हो सके। बट आप एक चीज़ देखना कि देखो, पहले तो आपको ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, शेडो, ये वाला जो ऊपर, देखो मेरी बात समझो, ऊपर वाला जो ये शेडो है ना, ये वाला शेडो पे नहीं देखना आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉडी टू बॉडी मतलब जो ट्रेंड लाइन होती है उसको ड्रॉ करना है। सही है, मैंने परफेक्टली उसको ड्रॉ करके रखा है। जब ये ट्रेंड लाइन थी अपनी, याद रखना, ये वाली ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट हो गई थी, ब्रेकआउट की कैंडल कौन सी है, ये वाली जो कैंडल है, एक मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था ट्रेंड लाइन को। तो आपको मालूम है कि भाई जब कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होंगी तो तुरंत अपने को एक नेक्स्ट ग्रीन के लिए ट्रेड करना है। सही है, तो आपका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन। और अभी देखो एक रिटेस्ट का मोमेंट था यहाँ पे, बट वो वाले ट्रेड को अपन इग्नोर करेंगे, वैसे भी कंफर्मेशन मिलती नहीं है तो अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद देखें कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली जो कैंडल, उसने क्या किया, रिटेस्ट नहीं किया, बट जैसे ही ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल नीचे से शेडो क्रिएट करके यहाँ पे क्लोज हो गई, मतलब शायद ये वाली जो कैंडल थी ना अपने लिए कंफर्मेशन थी कि भाई इधर से अपने को एक बाइंग के लिए ट्रेड करना था और तुम्हारा ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन। भाई सिंपल सा बताना चाहूँगा कि ये वाली जो कैंडल थी ना, तुम्हारी एक रीटेस्ट एंट्री थी, याद रखना, एक रीटेस्ट एंट्री थी, सिर्फ सिंपल सा एक रीटेस्ट एंट्री। मतलब रीटेस्ट एंट्री कैसे हुआ वो आपको मालूम चला, चलो क्लियरली आपको समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, मैंने बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करके रखा है। ओके, अभी आप ध्यान भी रखना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है मैंने बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करके रखा है, बट जब ये ब्रेकआउट हो गई थी ना भाई, ये वाली कैंडल, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये वाली जो कैंडल थी, ये बीच में जो एक हैमर टाइप कैंडल है। सही है, एक ऑर्डर ब्लॉक है,
तो वो ब्रेकआउट हुआ था, तुरंत अपन एक ग्रीन के लिए ट्रेड किए थे और वो अपना ट्रेड विन हो गया था। बट जब मार्केट एक ब्रेकआउट होती है ना, तो तब एक रिटेस्ट का कैंडल बनता है। तो अपने लिए परफेक्टली जब ये वाली कैंडल, एक ये वाली जो रेड कैंडल है ना, उसने चार्ट को कंफर्मेशन के साथ एक नीचे से शेडो क्रिएट करके रेड पे कैंडल क्लोज किया ना, तुरंत अपने को मालूम चल गया कि भाई ये एक एरिया जो है एक रीटेस्ट के लिए रेडी है। और आपका ये ट्रेड हो गया था भाई परफेक्टली विन। ओके, तो देखो अभी ये वाला तो एक रीटेस्ट एंट्री था, उसको चलो जाने दो। बट मेरे पास एक लेटेस्ट एक रजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है मार्केट के अंदर। क्या आपको भी ये रजिस्टेंस दिख रहा है? कौन सा रजिस्टेंस मैं अभी ड्रॉ करूँगा? देखो ये वाली जो पैरालिक कैंडल अपनी घूम रही है ना, चल रही है ना, उसको मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये वाला जो एक रजिस्टेंस एरिया है ना, याद रखना मेरी बात को, ये वाला जो एक रजिस्टेंस एरिया है बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग, जहाँ से बैक टू बैक सेलिंग हुई है। बट जब मार्केट, समझ लो मार्केट अभी कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है, यहाँ से लेके इस तरीके से मेरे एक रजिस्टेंस लेवल को जब मार्केट ब्रेकआउट करती है एक ग्रीन कैंडल के साथ, तो मेरे को नेक्स्ट ट्रेड रहेगा मेरे को अप के लिए, बाय के लिए। और वो आपका ट्रेड भाई परफेक्टली 90% विनिंग रेशियो बन सकता है। आप बात समझे मेरी? रजिस्टेंस ब्रेकआउट कैसे होता है, एक सपोर्ट ब्रेकआउट कैसे होता है, उस पर ट्रेड कैसे करना है, वही सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, जैसे कि समझ लो मैं क्या करूँगा, फिर से 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और पेंसिल पे क्लिक करूँगा। और ये वाला जो एक एरिया है ना, याद रखना, जहाँ से ये मार्केट एक रीटेस्ट किया था, ये वाला जो रीटेस्ट एरिया, जो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब एक रीटेस्ट जो एरिया था जहाँ से बाइंग हुई थी। बट जब मार्केट बाई चांस यहाँ से डायरेक्टली मेरे एक सपोर्ट को ब्रेकआउट करेंगी, तो मैं नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए ट्रेड लगा सकता हूँ। समझ लो कि ये वाली कैंडल जो है, जैसे ही मेरे ये वाले एक सपोर्ट को छोटे से ब्रेकआउट करेंगी, तो मैं तुरंत उसको डाउन के लिए नेक्स्ट ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कैसे आपको ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ। देखो अभी लाइव चार्ट है और सारी की सारी चीज़ें लाइव चल रही है, जिससे आपको कोई ट्रेड लॉस होता है वो भी आपको समझ में आए, और कोई प्रॉफिट होता है तो भी आपको समझ में आए। ओके, देखो अभी ये ब्रेकआउट हो रहा है, सही है। जैसे कि समझ लो ये मैंने बॉडी टू बॉडी इसको ड्रॉ कर लिया, इसके नीचे कैंडल क्लोज होंगी ना, तभी मेरे को डाउन के लिए ट्रेड लगाना है। उससे पहले मेरे को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे बंदों का वो भी क्वेश्चन होगा कि भाई मतलब ये सपोर्ट नहीं है। मैं सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये ब्रेकआउट करेंगे, एक स्विंग सपोर्ट है, बहुत तरीके से सपोर्ट होते हैं, बहुत टाइप टू टाइप सपोर्ट होते हैं। स्विंग सपोर्ट होता है, एक डायरेक्टली सपोर्ट होता है, तो बहुत सारे सपोर्ट होते हैं। तो आपको सारी की सारी बातें ध्यान पे रखना है। जैसे कि ये वाली जो कैंडल थी अपने लिए एक स्विंग सपोर्ट था, एक रिजेक्शन हो गया था मार्केट का, तो एक बाइंग का प्रेशर बना के गया था, सही है। ये वाली जो कैंडल थी क्लियरली मार्केट के अंदर एक बाइंग प्रेशर बनाया था। तो अपन लोग देखेंगे क्या ये वाली कैंडल नीचे आती है या ग्रीन के लिए जाती है। चलो डाउन के लिए बनेंगी, तो अपन लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वेट करेंगे। जब ब्रेकआउट होती है, ये वाला एरिया जो मेरा एरिया है बिल्कुल ब्रेकआउट होगा, तभी अपने को डाउन के लिए ट्रेड करना है। जैसे ये ब्रेकआउट हो गई, मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, और आप देखें कि कैंडल कहाँ पे जा रही है, सही है। देखो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मेरे को मिल गई कि ये वाला एक स्विंग सपोर्ट था, एक ब्रेकआउट हो चुका है। आपको अभी एक डाउन के लिए ट्रेड करना चाहिए, सही है। और मैंने सिंपल सा नॉलेज के हिसाब से डाउन के लिए ट्रेड किया, और मेरा ट्रेड जा रहा है परफेक्टली विन। और आपको भी भाई
मेरे सिग्नल्स फॉलो करने हैं तो आप लोग मेरे बायो के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रखा है, जल्दी से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी बंदे के पास क्यूटेक्स ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो क्यूटेक्स ब्रोकर का लिंक मैंने नीचे रखा है, क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं और अपनी ट्रेडर आईडी मेरे को टेलीग्राम पे भेजना, उधर मैं आपका वेट करूँगा। आज डे 15 को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। हर हर महादेव।